रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, यानी हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, सब कुछ देखेंगे एक एक चीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। हम देखते हैं पहले कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, के बारे में हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। ठीक है, और क्या करना है, अगर इसी प्राकृतिक वनस्पति का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, एप्लीकेशन पे आना है और बाकायदे फीस जमा करके पढ़ना है। ठीक है, यूट्यूब पे तो फ्री में जाएगा ये पीडीएफ, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति को कहते हैं जो बिना मानवीय सहायता प्राप्त किए, मानवीय सहायता मतलब मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। समझ में आ रहा है, मानव मतलब तुम लोग इंसानों की कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। मानव वनस्पति नहीं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, अक्षत होती है। अक्षत मतलब इसका कभी क्षय ना हो। क्या हो, कभी इसका क्षय ना हो। क्षय मतलब कभी नष्ट ना हो, तो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। जैसे देखो, प्राकृतिक वनस्पति का एक बढ़िया एग्जाम्पल अगर समझना है तो प्राकृतिक वनस्पति का शानदार एग्जाम्पल, जैसे गरीब के बच्चे होते हैं ना, एकदम गरीब के बच्चे होते हैं, जो उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है जितना कि क्या मिलती है, जो मानव जो वनस्पति को लगाता है। मानव वनस्पति को लगाएगा, एक तुलसी का पौधा लगाओगे, रोज पानी डालते रहते हो, कुछ एक छोटा सा प्लांट घर में लगाओगे, रोज देखते रहते हो। लेकिन वन वाला वनस्पति को देखने जाते हो, नहीं देखने जाते हो ना, वो स्वतः हो जाता है, भगवान भरोसे चल देता है वो और हो जाता है। तो उसी तरीके से जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा जुकाम हुआ डॉक्टर के पास, थोड़ा सा क्या हुआ डॉक्टर के पास। ठीक है, और जो एकदम गरीब के बच्चे हैं तो जुकाम हुआ रगड़ देते हैं, उसी पे अमरूतो खा रहे हैं, सब कुछ उड़ाते रहते हैं, सुबह सुबह बर्फ के गोला खाते रहते हैं और जुकाम रगड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो क्या है, वो प्राकृतिक रूप, घर वाले तो हैं, उनको पाल तो रहे हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना उनको मिल रहा है। समझ में आ गया। तो यही वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है, ये स्वतः बिना मानवीय सहायता प्राप्त किए हुए क्या होता है, ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि यही है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, बिना मानव की सहायता, यानी इसमें किसी इंसान का कोई योगदान नहीं होता है और एक लंबे समय तक इसमें कोई मतलब इंसान हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और ये क्या होता है, इसे अक्षत होती है। अक्षत मतलब क्या होती है, ये क्या होती है, नष्ट नहीं होती है कभी। ठीक है, यानी उसे उस वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये बात समझ में आई, आ गई ना, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो, तुमको कोई दिक्कत, कोई डाउट, दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा किया जाए, तो फोन को यहाँ रखो, आवाज को। हाँ हाँ, सुनो, परिभाषा में क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, यानी इसमें कोई मनुष्य की सहायता नहीं होती है, ये खुद। हाँ, अब एक बात बताओ, ये जंगल में आम का पेड़ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ आम का गुठली गिरेगा, आम का फल गिरेगा, तो यहाँ महुआ उग जाएगा, या आम का आम ही निकलेगा। अब इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, यहाँ जा नहीं रहा है, तो ये आम गिरेगा तो आम ही तो निकलेगा। यहाँ क्या निकल जाएगा, बबूर और महुआ निकल जाएगा। क्या निकलेगा, आम निकलेगा। तो जो वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति में यही होता है, भाई इसको कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं रहा है, इसके भी तो फल फूल गिरते होंगे, तो इसके फल फूल गिरेंगे तो क्या होंगे, यहीं से फल फूल अपना ये जमता रहता है, कोई तोड़ताड़ करने वाला नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप इसको करने वाला नहीं होता है, कोई वहां जाता ही नहीं है, तो उसके वही वाला पौधा निकलते जाते हैं। इसमें कोई पानी उनी वो खुद अपना हो जाता रहता है वहाँ। ठीक है, वो खुद होता रहता है। ठीक है, अब देखो, तो भारत में
निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। जो भारत में जितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? लमसम हमारे पास 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, ठीक है। लिखना मना है, समझना है पहले, उसके बाद लिखना है। समझ आ गया? एक एक चीज जब समझे तो जाओ। तो 6 प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या सदाबहार वन इसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। कंटीले वन और झाड़ियां, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन, ये 6 प्रकार के वन होती हैं। और 6 प्रकार के वन को हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखो, तो पहला हम पढ़ेंगे ये वनस्पति। देखो ये पूरा भारत का एक मैप है, इसमें कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है ये पूरा इसमें बताया गया है अच्छे तरीका से। जब तुमको क्या मिल जाएगा, इसका PDF मिलेगा, आराम से इसको देख के उतारना है और क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय। कौन सा पढ़ेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित वन या सदाबहार वन, इसका क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये कहाँ पाया जाएगा? हमने बताया था कि ये इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। जहां क्या होती है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी सदाहरित मतलब कि ये सालों भर क्या होता है, हरा दिखाई देता है। कभी हमारे जैसा वन वो वाला वन नहीं दिखाई देता, एकदम हरा भरा रहता है। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। जैसे इसका एग्जांपल समझो कि जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, पालतू कुत्ते, उनमें उनका देखभाल अच्छे से होता है तो बाल उल हमेशा रहता है। आज जो है ही घूमते रहते हैं गली उली में, कोई कोई कुत्ता का पूरा बलवे उड़ जाता है, चमड़ी वाला घूमते रहते हैं। तो वो टाइम से क्या हो गया, दिक्कत के चलते क्या हो गया, वो चमड़ीदार हो गए। और जो घर वाले कुत्ता है सदाहरित है, एकदम हरा हरा दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वन क्या है, यहाँ हमेशा पानी उनी मिल रहा है तो ये सदाहरित है, एकदम हमेशा हरा भरा है। अभी चमड़ी उधरने वाला आएगा, अगला वाला में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, हमने बताया था इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन से वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, जो सालों भर हरा भरा दिखाई दे। समझ में आ गया? आया? चलो हाँ, अब देखो मुख्य क्षेत्र अगर इसका देखा जाए तो सह्याद्री। सह्याद्री, सह्याद्री कौन सा है? सह्याद्री इसी को बोलते हैं, पश्चिमी घाट वाला रीजन को। ये दिख रहा है ना, ये है सह्याद्री। तो सह्याद्री इसका कौन सा क्षेत्र है? यानी सह्याद्री ब्रैकेट में है पश्चिमी घाट, इसमें टेंशन नहीं लेना है। सह्याद्री मतलब, अब कोई कोई नाम जो नहीं सुना होगा तो उसको लग रहा होगा कौन जानवर आ गया, जानवर उनवर नहीं है, क्या है, एक रीजन का नाम है सह्याद्री, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार, ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ाए हैं जब इंडिया ज्योग्राफी शुरू कर रहे थे तो इसमें बताए हैं, बाकी देख लेना। शिलोंग पठार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। मेन ये वन में दो ही चीज पूछता है, किस रीजन में पाया जाता है और कौन कौन वन पाए जाते हैं, कौन कौन जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप में ये वन पाया जाता है। यानी भारत के अगर एरिया में बात किया जाए, जितने जो एरिया बताए हैं सभी जगह अधिकतम बारिश होती है, अधिक बारिश होती है, हमेशा क्या होती है, वहां वन हरा भरा तुमको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलन वन कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री मतलब यानी कि यही वाला जो रीजन है, तो इसमें उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री बोलेंगे ना इसको, उत्तरी सह्याद्री। तो ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इस वन को बोलते हैं सोलन वन। क्या बोलते हैं? सोलस, सोलस, ठीक है। सोलस वन के नाम से जाना जाता है। और विश्वतीय वनों की तरह ही इन वनों की लकड़ियां कठोर होती है। विश्वतीय वन यही वाला है, विश्वतीय वन। इसी वन की तरह क्या होती है, यहाँ की लकड़ियां जो होती है कैसा होती है? कठोर। कठोर मतलब मजबूत होती है, ठीक है, कठोर होती हैं। एवं वृक्ष की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? वृक्ष की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। जैसे अनेक प्रजातियां मतलब अलग अलग, कहीं महुआ, आम, इमली, खजूर, सब कुछ,
जितने तुम्हारे पास नाम आ जाए वो सभी। अब ये नमवा नहीं चेप देना है जाके कि वहां दूसरी यही वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अभी नहीं कि जो बताए हम वही चेप देना है जाके कि जिस कुत्ता का चमड़ी उधड़ जाए उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये नहीं लिखना है। तो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, ठीक है। तो अब देखो पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर, लगभग 180 फीट। सोच रहे हो 60 मीटर होती है पेड़ों की ऊंचाई, ठीक है। अब ऊंचाई का कारण क्या है, पेड़ों की ऊंचाई का कारण क्या है कि यहाँ इतने घने जंगल है ना, घने बने है ना, यहाँ ये सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे में होड़ लगी होती है, और इसी के चक्कर में क्या होते जाते हैं, ऊंचाई पे जाते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि धनी आदमी बना रहता है, एक धनी आदमी, लेकिन गरीब आदमी भी उस आदमी को छू लेता है। क्यों? क्योंकि धनी आदमी तो एक सीमित पे हो गया है, क्योंकि उसको पैसा रुपया की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम उम जैसे चल रहा है कर रहा है। लेकिन गरीब आदमी में होड़ लगा हुआ है कि हम भी क्या बन जाएं, अंबानी अडानी बन जाएं, और उसी चक्कर में वो मेहनत करता जाता है, एक दिन बन जाता है। तो क्या होता है, गरीब आदमी की लंबाई ज्यादा दूरी तक तय करनी पड़ती है, अमीर कम तय करते हैं। उसी तरीके से ये जो वन होती है ये ऊंचाई ज्यादा क्यों तय करती है, क्योंकि इसको सूर्य की रोशनी चाहिए, खाना पीना बनाना है कि नहीं है, तो सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के चक्कर में बेचारा ऊंचा बढ़ता जाता है। और जो छोटे होते हैं छोटे रह जाते हैं, क्योंकि उनको रोशनी, अब वो कुपोषण हो गए ना, वही हाल है ना कि जिसको क्या हुआ, जो एकदम मेहनत किया आगे बढ़ गया, और जो कम मेहनत किया गरीबी रह गया। लो, एक गरीब का पूरा मोहल्ले बन गया। तो मेहनत करना जिंदगी का वसूल बना लो, मेहनत करो, खूब करो। जैसे ये बन कर रहा है ना, ऊंचाई बढ़ा ले रहा है अपना, उसी तरीके से इतना मेहनत करो, एक बार अडानी अंबानी को क्या करो, रिप्लेस मार दो, दूसरा अडानी अंबानी तुम ही लोग बन जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये वन पढ़ाने का ये भी इसका मोटिवेशनल यही है कि ये छूता जाता है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ाती जाती है। अब पता चल गया ना कि इसकी ऊंचाई ज्यादा क्यों होती है, कोई दिक्कत? तो बस ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, महोगनी, आबूनुस, चारूल, बांस, बेंत, तिनकोना और रबर। ये सब जो वृक्ष हैं इसका नामवा एकदम रट जाना है, जैसे गर्लफ्रेंड का नाम रटाता है बॉयफ्रेंड का, वैसे इतनी किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन रट जाना है पूरा। माने अपना ही गर्लफ्रेंड होगा तो रटना ही है, दो चार दोस्त तो हैं उनका भी रट जाओ। समझ में आ गया? तो ये 4-5 ये नाम रख लो। ये नाम याद करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी के गर्लफ्रेंड का नाम रखो, यहाँ कितने वृक्ष हैं उतना सभी को बता दो, एक को बांस नाम रख दो, एक को बेंत नाम रख दो, ऐसे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा नामवा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, तो बेंत, तो कहाँ पाई जाती है, तो उस कटिबंधीय में पाई जाती है। ला, याद हो गया। अब भाई ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों का ये नाम रख, लड़कियां भी रख सकती हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, महोगनी, तो महोगनी जहाँ नाम सूट करे वहीं करना है, ठीक है, ऐसे कर दो। तो इससे फायदा क्या होगा, 7 गो है, 7 को जब नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में तो ये हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय में पाई जाती थी, नाम याद हो गया, और याद हो गया मजे मजे में, वो भी दिल पे नहीं लगी, क्योंकि उसको क्या पता है कि उसका नाम महोगनी तुम लोग रखे हो। समझ में आया? रख के अपना याद करो, ऐसे याद होता है, ठीक है। अब देखो ये वन मसालों के बगानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हाँ, मसालों के बगानों के लिए, जहाँ मसाला सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए केरला कर्नाटका में मसाला देखते हो दबा कर मिलता है। वहाँ दक्षिण भारत में सबसे पहले अंग्रेज वहीं आया, वास्को डी गामा को वहीं मिला, मसाला भर के ले गया, काम बना लिया। समझ में आ गया? ले गया मसाला भर के, फिर लेकर आया, जैसे दिल्ली में हुआ। यहाँ सबसे पहले क्या आए, अलग अलग स्टेट के लोग आए काम करने, अपने नातेदार रिश्तेदार को बताने लगे, पूरा भर दिए, खत्म, मूल निवासी ये गए, ठीक है। अब देखो रबड़, सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री, यानी कि यही है दक्षिणी सह्याद्री वाला एरिया में क्या मिलते हैं, ये वृक्ष पाए जाते हैं, सिनकोना, रबर, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में, ठीक है, और अंडमान निकोबार में मिलते हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। कितना? 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। कौन वन से? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों से ढका हुआ है। पहला वन समझ में आया, पहला वाला समझ में आ गया ना? कोई किसी को डाउट? नो डाउट, तो मजे करो। अब इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पाए जाने वाले जानवरों को भी देख लें कि भाई अगर मान लो घूमने चले गए वृक्ष के चक्कर में कि महोगनी रबड़ निकाले, मसाला काटे, तब तक कोई बंदर आया नोच दिया, और भी खतरा है। तो इसमें पाए जाने वाले कौन है? बंदर हैं, हिरन, बेचारे बहुत शरीफ आदमी होते हैं, जैसे देखते हैं तन भागते रहते हैं,
ये ठीक होते हैं। ये थोड़ा सा इनसे डरना है, ये रगड़ देंगे अगर झुंड में रहेंगे, अगर इनको परेशान करोगे तो। और ये लोमर, लोमूर, ये भी लोमड़ी उमड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक सिंग वाला गैंडा, ये असम वाला रीजन में पाए जाते हैं। पक्षी भी पाई जाती है, सुस्ती पाई जाती है। चमगादड़, चमगादड़, भिक्षु, घोंगे, चमगादड़ खूब पाई जाती हैं इस रीजन में। और वो वाला चमगादड़ नहीं हतकी हतकी, वो लटकती रहती हैं ऐसे, ठीक है। वहाँ इसीलिए कभी भी देखोगे तो जो वायरस वायरस होते हैं ना, ऐसे ही इसी एरिया से, ऐसे एरिया से ज्यादा आते हैं, समझ में आ गया। तो इसलिए केरला ज्यादा ग्रसित होता है। नया वायरस भारत में आता है तो पहले केरले पे अटैक करता है, क्योंकि वहां चमगादड़ चमगादड़ से वायरस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ज्ञानी आएंगे, इस पे भी कटाच करेंगे, तो उससे बढ़िया है कि तुम जान लो कि पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो भिक्षु, भिक्षु देखे हो, भिक्षु की जब मारेगी ना, लहर जब आता है ना, तो एक बार ऐसे लगता है कि पूरा सातों जो नहीं भगवान दिखे हैं भगवान दिखने लगते हैं। अब बड़ी मजा आता है, मारेंगे तो बन देना करता है, एक बार ऐसे लगा सन दे एकदम यहाँ तक काम करने लगा माइंड। 1-2 मिनट लगता है तुमको क्या होने में, चिल्लाने में। कोई अपने को कितना हो मजबूत इंसान होगा, 1-2 मिनट में क्या करेगा, पूरा लगेगा चिल्लाने, समझ में आ गया। यानी जबरदस्त रोता है वहां। घोंगा देखे हो, घोंगा है, घोंगा कैसा होता है। एक घोंगा जब काम होता है तभी मुंह खोलते हैं, नहीं तो बंद रखते हैं। इसलिए कभी कहा जाता है ना कि घोंगे की तरह मुंह नहीं दबा के रखना है, जब काम आए तो मुंह खोला, खोलेगा घोंगा एक बार तो जबरदस्त मुंह खोलेगा। इसलिए घोंगा बन के नहीं रहना है। तो घोंगा भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे वाली वन पढ़ाएंगे, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या नाम है, उष्ण कटिबंधीय है लेकिन क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन अपने पानी बचाने के चक्कर के लिए किसी न किसी मौसम में क्या करता है, अपना पत्ता गिरा देता है। ज्यादा ये क्या करता है, ठंडियों के मौसम में गिराता है, तो इसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। यानी अपने पत्ता ये गिराएंगे। हमेशा ये सादा हरित नहीं है, हरा भरा नहीं रहेंगे। जैसे वही वाला कुत्ता आ गया, कौन, गली वाला कुत्ता, चमड़ी उधड़ गया। हमेशा उसका चमड़ी नहीं उधड़ता, बाल उड़ता है। टाइम जब आएगा ना, जब खौरा वाला दिन आएगा, तो उसका क्या होगा, बारे उड़ जाएगा। बार उड़ जाएगा, एकदम ऐसे दिखेगा कि ये कुत्ता कौन नया प्रजाति का आ गया, एकदम एकदम पूरा चमड़ी वाला दिखेगा। तो वही यहाँ का जो वन दिखेंगे ना इस एरिया के काम भी होगा, तो ये एरिया का जो वन दिखेंगे तो क्या करेंगे, तुमको दिखेंगे कि जब ये बसंत ऋतु आएगा ना, ये ठंडी का मौसम जैसे जनवरी फरवरी, तो देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एकदम इनका चमड़ी उगड़ गया, यानी पत्ता उत्ता गिर गया, मर गए, ऐसे लगेगा। बचपन में ऐसे ही देखने में लगता था कि ये वन खत्म। तो आदमी बड़ा बड़ा वन में, हम लोग जैसे मान लो कभी मन करता था पानी डाल दो, मुंह दया आती थी ना, ये बेचारा खत्म हो गया। लेकिन दया वो करता होगा हमारे ऊपर, ये क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है, हम पानी ये बचा रहे हैं, ये पानी लाके डाल रहे हैं। एक डिब्बा पानी में क्या होगा, 100 साल के वृक्ष को कुछ फायदा होगा, उसको नहीं होगा। तो उसका चमड़ी उकड़ गया पूरा, फिर नया चमड़ी जब लेगा तब आदमी कहता था अच्छा ये काम बना लिया अपना, समझ में आ गया। तो ये होती है, ये क्या होती है, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन पूरा सालों भर वर्षा नहीं होती है। उस एरिया में पूरा काम भर वर्षा होती थी, उसको पानी की कोई दिक्कत नहीं, खाना खोरा के उसको ठीक था, इसलिए वो झड़ता उड़ता नहीं था पत्ता उसका। लेकिन पत्ता झड़ता है एकाएक, एक साथ नहीं सब झड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्ता नहीं झड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी का नाखून बाल बाल दाढ़ी नहीं बढ़ता होगा, बढ़ेगा। लेकिन गरीबों जैसा नहीं, उसका पूरा पूरा पर्सनल क्या है, पर्सनल सेव करने वाला है, एकदम आए सेव करके चले गए। गरीब आदमी का जब तक यहाँ तक लटक नहीं जाए, जब तक खाने में मूछा ये सब टच नहीं होने लगेगा, तब तक सैलून जाएंगे ही नहीं, समझ में आ गया। तो दोनों में यही अंतर है, झड़ेगा उसका भी, लेकिन एकाएक नहीं, एक साथ नहीं कुल झड़ेगा, अलग अलग टाइम पे तो दिखेगा तुमको कि हरा भरा है, समझ में आया। इसमें क्या होगा, एक साथ खत्म होते हैं सब, पत्ती खत्म, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होते हैं, 200 सेंटीमीटर से कम यहाँ वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसका अगर क्षेत्र देखा जाए तो सह्याद्री के पूर्वी ढलान, सह्याद्री के पूर्वी ढलान, यानी कि यही वाला रीजन हमने बताया था, सह्याद्री है, इसका पूर्वी ढलान ये वाला रीजन। कहाँ पाए जाते हैं, सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी पठार, प्रायद्वीप के, प्रायद्वीपीय भारत यही है, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार ये वाला रीजन, ठीक है। और शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश, शिवालिक श्रेणी जो ये वाला रीजन है, जैसे यहाँ वाला नॉर्थ इंडिया में, तो ये शिवालिक है, सबसे नीचे वाला हमने पढ़ाया था शिवालिक पहाड़, तो उसके ही पैरेलल में ये वन पाई जाती हैं, ठीक है, ये सब वन पाई जाती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये विशेष रूप से मानसूनी वन होती है। मानसूनी मतलब कि बारिश उरिश पे ये ज्यादा क्या करती हैं, अपने आप को ध्यान देती हैं वन। तो ये विशेष रूप से कौन सी वन होती है, मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी मतलब
कि बारिश उरिश जब आता है तो उस टाइम इनको बड़ी मजा आता है एकदम। ठीक है, जैसे जब ये जो होते हैं ना गली वाले कुत्ते, गर्मी का दिन आता है हकर हकर करते रहते हैं एकदम, तुमको दिखेगा इतना बड़ा जीभ निकाल के बेचारे जय मन नाली में लौटते जाते हैं। और ठंडी में क्या करते हैं, एकदम मजे से रहते हैं, उनको मन करता है ठंडी रहे उनको, समझ आ गया। और गर्मी के दिन में नाली में वो लेटते रहते हैं, जैसे नाली से जैसे जाओगे सन दिन निकलेंगे एकदम ऐसे चलेगा कि रोड ही गंदा करके निकल। तो वही हाल होता है, मानसून जब होता है तो इनको मजा आता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रमुख वन कौन कौन से, वृक्ष कौन पाए जाते हैं, सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, महुआ का दारू बनता है, बनाना नहीं है, ठीक है, बस बनता है जान लो। बांस, बांस देखे हो, खैर, खैर वही कर 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 पान में मारो, समझ आ गया। त्रिफला, चंदन, चंदन तो टीका लगाया जाता है, चंदन, ठीक है। सभी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं ये सभी, ये पैसे वाले पेड़ हैं, जो एक बार लगा लिया वो समझो मजे करेगा। ये शीशम भी तैयार हो जाता है, महंगा बिकता है। सखुआ, सागवान, आम तो है ही, आम लगाओ और क्या करो अपने घर में आम लगा दो पूरा 100-200 पेड़, और ऐसा आम लगाओ कि अब तो पूरे सालों भर वाला आम आ गया, पैसा का दिक्कतें नहीं होगा कब, समझ आ गया। तो आम ही पाए जाते हैं, मूल्यवान पाए जाते हैं, यानी अब क्या होते हैं, शीशम की लकड़ियों का फर्नीचर बनाने में काम आता है, सभी फर्नीचर वाले हैं, सागवान, सखुआ, शीशम, ठीक है। ऐसे सागवान से ना कभी कभी सागवान से क्या होता है, बढ़िया वाला सागवान होता है ना, तो बंदूक जो देखेगा राइफल उसका बेट बनता है, ये वाला एकदम चमकता रहता है, समझ में आ गया। देखना नहीं है, जाके इसे देख लेना है मोबाइल वोबाइल पर सर्च करके, भी नहीं खरीदने चले जाना है तो वो महंगा मिलेगा, लाइसेंस चाहिए उसको, ठीक है। अब देखो तो अब क्या है, रेल के स्लीपर बनाने में सखुआ की लकड़ियों का काम आता था। रेलवे में पहले खूब प्रयोग होता था सखुआ की लकड़ी, रेलवे लाइन जैसे ये पटरिया है ना, ऐसे ऐसे पटरी जा रही है ना, तो दोनों के बीच में हम क्या लगा देते थे, ये लकड़ी लगा देते थे, इसमें लकड़ी लगा के और आराम से इसे चलता था। अब तो पत्थर लगा दिया जाता है, तो इसमें भी इसका प्रयोग होता था। यहाँ पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं, इसमें भुला के अगर चले गए तो बाघ और शेर दोनों निवाला बना लेंगे, और ये सुअर होते हैं जंगली वाले, ये मारते हैं खूब दबा के, एक बार मारेंगे खत्म, ठीक है। हिरन यहाँ के ठीक ठाक होते हैं, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं, बंदर उंदर हर जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। तो गोल्डन लंगूर ये सब पाए जाते हैं, यानी ये वन भी क्या होती है, आर्द्र पर्णपाती वन, इसका भी पत्ता गिरता है लेकिन एक मौसम एक टाइम में गिरता है, समझ में आ गया ये बात आई। तो बस अब देखो अगला वन अगर हम देखेंगे तो अगला वन क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन मतलब ये भी वन है, उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन यहाँ बसंत ऋतु के मौसम में क्या होती है, बसंत ऋतु के मौसम में ये भी क्या अपना गिरा देती है, पत्ता गिरा देती है। पत्ता क्यों गिराती है, दोनों वन पत्ता इसलिए गिराती हैं क्योंकि क्या होता है, गर्मी के मौसम इधर आ जाएगा, तो गर्मी के मौसम में बारिश होती नहीं है, तो पत्ता से क्या, पत्ता अगर रहेगा उसमें तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण कम करने के लिए, क्योंकि गर्मी का दिन आएगा पानी भी तो बचा के रखना है, तो पानी बचा के रखना है, तो पत्ता गिरा देंगे तो उनका वाष्पीकरण ही नहीं होगा, भाई पत्ता है ही नहीं तो वाष्पीकरण क्या होगा, तो वाष्पीकरण नहीं होगा तो वो पानी उनका जो होता है वो क्या होगा, वो बचा रहेगा, समझ में आ गया। अगर पत्ता रहेगा तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, ठीक है, पत्ता नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, तो पानी बचा रहेगा। अब जैसे जैसे वो पत्ता धीरे 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 तैयार होता जाता है, जैसे पत्ता खाने लायक होगा, पत्ता जब ज्यादा पानी सोखने लायक होगा तब तक बारिश हो जाएगा, तो जिंदगी बच जाता है। तो इसलिए वो पानी, वो बारिश क्यों गिराते हैं, वो बारिश वो इसलिए गिराते हैं, जैसे ये होते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, मालूम ही नहीं होगा, कंगारू क्या पाए जाते हैं, कंगारू। इतना तो दिमाग चलना चाहिए कि ठंडवा के दिन में बैठ गया है दिमाग में, बर्फ उर्फ तो नहीं जमा है ना। तो कंगारू क्या करते हैं, कंगारू अपने थैली में बच्चों को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन अगर कोई शिकारी उस पर अटैक किया कंगारू पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को निकाल के फेंक देंगे, बच्चा को निकाल के फेंक के अपने भागेंगे, और हो सकता है उसमें दोनों जीव बच सकती है, क्योंकि बच्चा भी तो अपना एफर्ट लगाएगा भागने के लिए, तो हो सकता है माँ भी बच जाएगी और बच्चा भी बच जाएगा, ऐसे तो दोनों मारे जाएंगे, तो इसलिए वो भी निकाल के फेंक देते हैं। तो यही बनवा वही करता है, क्या करता है, पत्ती गिरा देता है, पत्ती गिरा दिया तो क्या होगा, वन तो बचा रहेगा ना, धीरे 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 फिर नया पत्ती आ जाएगा, वन बच जाएगा। तो ये वन क्या करते हैं, ठंडियों के दिनों में बसंत ऋतु में अपना पत्ता गिरा देते हैं, समझ में आ रहा है ये बात। तो ये वनस्पति 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं, धीरे 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 ये क्या होते हैं, ज्यादा इसमें कम बारिश होती है तो कटीले वनों में बदल जाते हैं, जो सीमांत वाले क्षेत्र होते हैं,
और यहाँ चराई यहाँ का मुख्य समस्या है। अब छोटे छोटे जहाँ बन रहेंगे तो लोग चराई तो करवाएंगे ना, पशु उसु एकदम दबा के चराएंगे, जहाँ चराई होगा बेचारा वन खत्म हो जाए, क्या वही है, लोग चराते हैं पशु दबा के। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो पाए जाने वाले वृक्ष कौन है? सागवान, साल, शीशम, भारतीय शीशम, बांस शामिल होते हैं। ठीक है, और जानवर इन वनों में कौन पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, वही सब जानवर वही वाले हैं। ठीक है, अगला वन अगर हम देखें तो अगला वन हमारा क्या है? कटीले वन व झाड़ियां। इन नामे से पता चल रहा है कटीले वन। तो कहाँ पाया जाएगा? ये मरुस्थल वाला रीजन में पाया जाता है। किस रीजन में पाया जाता है? मरुस्थल वाला रीजन में ज्यादा ये वन पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान वाला रीजन में। तो ये क्या है? ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जहां वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, वनों की ऊंचाई वैसे वैसे कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? बस वही बात है। अब देखो तो क्या होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक का ये पठार मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में मिलते हैं ये वन। ठीक है, कटीले वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? बबूल। बबूल देखे हो? कांटा होता है बबूल में बहुत ज्यादा। कभी अगर रास्ते में मान लो गर्मी के दिन में जा रहे हो और तुमको मन किया खाली बबूले दिख रहा है, मन किया कि यार धूप बहुत लग रहा है तनी आराम कर लें, तो बबूल के नीचे अगर आराम किए तो वहां खतरा ही है, क्योंकि उसका कांटा बहुत गिरता है नीचे और कांटा धंसेगा, क्या होगा? खतरा हो जाएगा। तो इसलिए बबूल पाए जाते हैं, खैर पाए जाते हैं, खजूर पाए जाते हैं। खजूर देखे हो? कभी कभी खजूर खाया करो ठंडा के दिनों में, थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। ठीक है, नागफनी। नागफनी देखे हो ना? नागफनी पाए जाते हैं। कैक्टस, कैक्टस भी देखे हो? कैक्टस। ये सब वन कहाँ पाए जाते हैं? ये सब वन कटीले झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं, बड़ा नहीं होते, छोटे 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 होते हैं। अब देखो इसमें कौन से जानवर पाए जाएंगे? अब इसमें छोटे छोटे वृक्ष है तो कहाँ हाथी पाए जाएंगे? इसमें हाथी तो दिख जाएगा, लुकाएगा कैसे? शेर बाघ दिख जाएगा ना, तो इसमें यही पाए जाएंगे, चूहा। ठीक है, खरगोश, लोमड़ी, ये लोमड़ी जो घूमती रहती है, दन 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 भागती है, लोमड़ी। उसके बाद भेड़िया, बाघ, शेर। बाघ शेर भी होते हैं, लेकिन बाघ शेर उसी रीजन में होते हैं जहां इनको छिपने के लिए जगह होती है, झाड़ियां होती है, ये छिपे रहते हैं। ठीक है, और जंगली गधा भी पाए जाते हैं। जंगली गधा, आई वाला गधा नहीं। और घोड़ा भी वहां मजे से पाल लिए जाते हैं। ठीक है, ऊंट ऊंट तो पाए ही जाते हैं, ऊंट भी घूमते रहते हैं रेगिस्तान वाला एरिया में, ऊंट मजे से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा दिमाग काम नहीं करेगा तो ऊंटनी का दूध पीना है। समझ में आ गया? ऊंटनी का भी दूध होता है। ठीक है, और बहुत प्रोटीन होता है उसमें। ठीक, अब देखो अब एक ये वन है कौन सा? ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। कौन सा? ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। ठीक है, ये कौन सा रीजन में पाया जाएगा? ये डेल्टाई वाला रीजन में, नदियों का डेल्टाई वाला रीजन में कौन सा वन पाया जाएगा? उस ये ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ नदियों का ताजा जल समुद्री जल में से मिलता है। ठीक है, यानी वो दलदली भाग हो जाता है। हमने बताया था डेल्टा वाला भाग हमेशा दलदली भाग रहेगा ना। यहाँ से नदी ऐसे जा रही है, ये समुद्र है, यहाँ मिलने से पहले ऐसे ऐसे हो जा रही है। तो ये पानी भरा पड़ा है तो दलदली भाग ही रहेगा ना। तो दलदली भागों में क्या पड़ते हैं? ये वन पाई जाती हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई भागों में ये वन पाए जाते हैं। समझ में आ गया? इतना ध्यान में रखना है। और यहाँ की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है? मैंग्रोव, सुंदरी। सुंदरी कोई लड़की नहीं है, सुंदरी, सुंदरबन का डेल्टा जो बताए थे। तो सुंदरबन का डेल्टा का नाम किसके वृक्ष के नाम पर रखा गया है? सुंदरी के नाम पे सुंदरबन का डेल्टा का नाम रख दिया गया है। समझ में आ गया? मैंग्रोव क्या होते हैं? एकदम ऐसे ऐसे होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं, इसका जड़ मजबूत होता है, पानी में सड़ता उड़ता नहीं है। और यहाँ क्या होते हैं? जब साइक्लोन चक्रवात उक्रवात आता है तो तट वाला रीजन में होता है, ये पूरा साइक्लोन को रोक लेता है। तो आप सोचो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो दलदली वाला रीजन में लोग हैं, अगर वहां मैंग्रोव बन रहेगा तो उनके लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि साइक्लोन स्पीड में आता है तो पूरा वो रोक लेगा, और वृक्ष वृक्ष ये सब रोक लेते हैं। ठीक है, कजरूना, केवड़ा, बेंदी वृक्ष ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकते हैं। किसके? समुद्री कटाव को। भाई समुद्र का भी लहर आता जाता रहता है तो उसके कटाव को ये क्या करते हैं? रोक लेते हैं, क्योंकि ये जड़ एकदम इनका एकदम गुच्छे टाइप का होता है। ठीक है, लकड़ियां पड़ना है, लड़कियां नहीं पड़ना है। यहाँ की लकड़ियां जल में सड़ती नहीं है। क्या होती है? जल में सड़ती नहीं है। ठीक है, अब देखो ज्वारीय वन उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन होते हैं, यानी ये भी हमेशा सदाहरित रहते हैं। और यहाँ जैव विविधता कैसी होती है? उच्च होती है। जैव विविधता मतलब वनों की अलग अलग प्रकार
और जीवों की अलग अलग प्रकार इसमें पाई जाती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर और बड़ा सा जानवर भी पाए जाते हैं, यानी टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स इसमें पाए जाते हैं जो सुंदरी वन में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, विविधतापूर्ण क्षेत्र है। विविधतापूर्ण क्षेत्र मजेदार होता है, जैसे हमारा प्यारा सा भारत है, विविधतापूर्ण भारत है, एकदम मजे, हर किस्म के आदमी यहाँ मिलेंगे, चुगलई करने वाले, बड़ाई करने वाले, रास्ते में चलोगे मुंह पे बड़ाई करेंगे, पीछे चुगलई करेंगे, सब आदमी मिलते हैं यहाँ। ठीक है, तो हर एकदम पूरा ये भारत विविधता से पूर्ण है। ठीक है, हर जगह होता है, जहाँ 15-20 आदमी रहेंगे वहां विविधता हो जाएगा, वो उसी में सेटल करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, कछुआ, कछुआ देखे हो, कछुआ कितने साल, 200 साल जीते, जिंदा, बहुत ज्यादा दिन तक रहते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ इस एरिया में बाढ़ आता है तो मगरमच्छ आ जाते हैं। सांप, गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन भी इस एरिया में पाई जाती हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन का आंख नहीं होता है, वो प्रसर्वित रंगों से अपनी क्या कर लेती हैं, पहचान कर लेती हैं कि हमारा शिकार कहाँ है, और कोई शिकार करने आया तो निकल लेती हैं तेरे साथ। ठीक है, एकदम शुद्ध पानी में रहती हैं। फिर आलवी रिडले कछुआ, ये भी उड़ीसा वाला रीजन में पाए जाते हैं। फिर मैंग्रो, हारसू, केकड़ा, केकड़ा भी इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जानवर याद करना है आपको, वृक्ष का नाम याद करना है, रीजन याद कर लेना है, ये काम हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो याद ही करना है। अब देखो, अब एक लास्ट है वनों में, प्राकृतिक वन में हम कौन सा वन पढ़ रहे हैं, पर्वतीय वन। कौन सा वन, पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन का नाम ही से नाम याद है, पर्वतीय वन, तो पर्वत वाला रीजन में पाया जाएगा पर्वतीय वन। ठीक है, तो क्या होता है, इन वनों के उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल, हाँ जो भी हुआ है, क्या हुआ है, स्प्रिंट से हो गया है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम बता रहे हैं, बस उसको समझ लेना है। ठीक है, यानी पर्वतीय वन, यहाँ एक ब्लंडर हो गया है। ठीक है, चलो अब देखो इसको समझो। पर्वतीय वन कहाँ, पर्वत वाले रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय का रीजन है, हिमालय के रीजन में तुम जाओगे, जैसे उत्तराखंड में कोई गया होगा, जो ऊंची वाली पहाड़िया वाला रीजन होगा ना, वहां वन ऐसे पाए जाते हैं, एक वृक्ष हो गया, ऐसे पाए जाएंगे। ऐसे क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि ऊंचा पहाड़ी वाला रीजन में बर्फ भी तो पड़ता है, तो बर्फ से बचने के लिए क्या होते हैं, बर्फ से बचने के लिए उनपे, अब वहां पीपल का वृक्ष हो जाएगा इतना बड़ा झमठार एकदम, तो उस पर बर्फ गिरेगा, पीपल पता चला दूसरे दिन गायब, खत्म, तो वो दब जाएगा ना, तो वहां ये बन पाए जाते हैं कि उस पत्ती को क्या करता है, उसमें ऐसे गिरेगा अगर बर्फ तो गिरा देंगे। वहां घर भी ऐसे ही बनता है, घर ऐसे बनता है, देखो ऐसे, छत उतर नहीं होता है, छत कम होगा लेकिन ऐसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे बर्फ पड़ेगा तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, बचे रहेंगे ये लोग। समझ में आ गया, तो वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। फिर छोटे छोटे काई टाइप के, ज्यादा हम ऊंचे एकदम पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ चले जाएंगे ना, बर्फ उर्फ होगा, तो जहां ज्यादा बर्फ होगा, जहां ज्यादा ठंडी होगी, तो ज्यादा ठंडी होगी तब वृक्ष की ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, काई टाइप का बन पाए जाते हैं ना। समझ में आ गया, ये होते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, अगर जानवर का नाम रखें तो कश्मीरी हिरण, हिम तेंदुआ, चितदार हिरण, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती मिर्ग, तिब्बती मिर्ग जो तिब्बत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, याक, याक जो पूरा बड़ा बड़ा बाल होता है, याक, घने बाल वाली भेड़, वहां भेड़ पाई जाती हैं। ठीक है, और कौन, बकरियां, बकरियां भी वहां पाई जाती है, और दुर्लभ लाल पांडा पाया जाता है। दुर्लभ लिखा इसलिए गया है क्योंकि बेचारा लाल पांडा का जो अस्तित्व है ना, वो क्या है, खतरा में है। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से हम भारत की पूरी प्राकृतिक वनस्पति पढ़ लिए, 6 प्रकार की होती है। और क्लास समझ में अगर कम आई होगी तो क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ऐसे काफी महत्वपूर्ण क्लास थी, समझ में आ गई होगी, आराम से पढ़ाए हैं। ठीक है, आई है ना समझ में। चलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना है, और बाकी हम ऑफलाइन में तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।